my beauties, welcome back to my channel. I hope you are all doing great. So let's get started with today's video wherein I'm gonna show you how do I shave my face. मैं शेविंग कैसे करती हूँ, शेविंग के बाद क्या करती हूँ, शेविंग से पहले क्या करती हूँ, all that sort. And if you're interested, keep on watching. ओके सो आई हैव zoomed in. मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ फेस वॉश करा है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड कि व्हाट इज शेविंग. शेविंग इज अ वेरी इजी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग योर एक्स्ट्रा हेयर या अनवांटेड हेयर. ठीक है. सो शेविंग आप फेस पर भी कर सकते हो, पूरी बॉडी पर भी कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन इज हम शेविंग क्यों करते हैं. शेविंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वहां मतलब किसी भी जगह पर वो एक्स्ट्रा हेयर नहीं चाहिए, इसलिए वी डू शेविंग. सो वाई डू वी शेव, ये तो मैंने बता दिया. ठीक है कि शेविंग हमें बाल हटाने हैं. और भी क्या रीजंस होते हैं शेविंग के. सो द फर्स्ट रीजन इज कि हम जो स्किन केयर करते हैं, लाइक स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं अपने हिसाब से. लाइक एक्ने हटाने हैं तो ऐसा स्किन केयर, और स्किन का टेक्सचर सही करना है तो ऐसा स्किन केयर. तो अगर हमें कहीं पर बाल होंगे ना तो वहां पर जो हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, हमारी स्किन के अंदर नहीं जा पाएगा. अगर पेनिट्रेट नहीं करा मतलब स्किन के अंदर नहीं गया तो हमें इफेक्ट्स कैसे दिखेंगे, लाइक हमें पता कैसे चलेगा हमारा प्रोडक्ट हमारे लिए काम कर रहा है, हमें नहीं पता चलेगा. ठीक है. सो इसलिए हम फेस शेव करते हैं कि हमारे बाल वहां से साफ हो जाएंगे. सो हमारा जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो हमारी स्किन के अंदर अच्छे से चला जाएगा. ओके. एंड द सेकेंड थिंग इज अगर हम लाइक मेकअप करते हैं. ठीक है. तो अगर हम बालों के ऊपर मेकअप करते हैं तो जैसे मुझे यहाँ पे साइड लॉक्स हैं. ठीक है. तो अगर मैं ये क्लीन नहीं करूंगी ना तो मेकअप क्या होगा, ऐसे बाहर आने लगेगा, लाइक पोक आउट करने लगेगा मेरा मेकअप, बहुत केकी सा, बहुत ही गंदा सा लगेगा. सो इसलिए भी हम शेविंग करते हैं. सो वी हैव कवर्ड कि शेविंग क्या होती है एंड शेविंग क्यों करते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम शेव कैसे करते हैं, विच इज बेसिकली द होल पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हम शेविंग कैसे करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज आप आराम से अपने बाल अच्छे से पैक कर लो, पीछे कर लो, क्योंकि अगर बाल आगे आते हैं तो आप कहीं की जगह कहीं का शेविंग कर देते हो. ठीक है. यूज अ हेयर बैंड. सो द फर्स्ट स्टेप बिफोर शेविंग इज कि हमेशा अपना फेस क्लीन रखना, बिल्कुल अच्छे से अपना फेस को वॉश कर लेना. कोई भी अपना जेंटल क्लेंजर यूज कर सकते हो, जो भी आपको फेस वॉश पसंद है वो यूज कर लो. लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा हार्श फेस वॉश यूज नहीं करना जिससे आपकी स्किन बहुत स्ट्रिप आउट हो जाए या बहुत ड्राई आउट हो जाए. सो ऐसा फेस वॉश यूज करना जो बहुत ज्यादा आपको ड्राई आउट नहीं करे. ओके. सो मेरा फेस वॉश्ड है, मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया था. द सेकेंड स्टेप इज हमेशा फेस को वेट करके ही शेव करना, क्योंकि इट्स माई एक्सपीरियंस लाइक अगर मैं ड्राई स्किन पे शेव करती हूँ तो जो ये है ना एक्ने मार्क्स है ना, ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं. लाइक अभी दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि कम हो गए, स्किन केयर मेरा अच्छा हो गया है, बट स्टिल क्या होता है ना, रेजर बम्प्स हो जाते हैं. तो अगर आप ड्राई स्किन पे करते हो तो वो हमारी स्किन को थोड़ा इरिटेशन सा होता है, इसलिए वो रेजर बम्प्स हमारी स्किन पर दिखने लगते हैं. सो वो बहुत ही बुरा लगता है. इसलिए कीप इन माइंड कि हमेशा अपना फेस वेट करके ही लाइक शेव करो. सो आई विल बी यूजिंग दिस विश केयर का रोज वाटर टोनर. आप कोई सा भी अपने हिसाब से या अपना फेवरेट टोनर यूज कर सकते हो. याद रखना कोई एक्टिव टोनर मत यूज करना, लाइक सैलिसिलिक एसिड वाला टोनर यूज कर लिया, ग्लाइकोलिक एसिड वाला, ये मत करना क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हट जाएगा. ठीक है. सो लेट्स शेक इट एंड इसको अच्छे से स्प्रे कर लो. हाँ, अगर आपको टोनर नहीं लगाना तो आप नॉर्मल वाटर से भी अपना फेस लाइक वेट कर सकते हो. रोज वाटर टोनर जो होता है वो हमारे लिए थोड़ा कामिंग होता है. सो इन्फ्लेमेशन भी दूर करता है, रेडनेस को थोड़ा रिड्यूस करता है, इसलिए मैंने ये रोज वाटर टोनर यूज करा. ऑल्सो मेरा बाथरूम थोड़ा दूर है तो वहां तक अब मुंह धोने कौन जाएगा. ओके. सो इसको क्या करा, मैंने थोड़ा अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया एंड हल्का सा सेमी ड्राई होने दूंगी मैं. ओके. सो लेट मी शो यू माय रेजर. दिस इज द रेजर फ्रॉम मिनीसो. ये 4 का पैकेट आता है, लाइक इसमें 4 रेजर्स निकलते हैं. ठीक है. सो दिस कम्स विद अ कैप. आई होप यू कैन सी, इस पे ऐसे कवरिंग है. ओके. सो दिस इज हाउ द रेजर लुक्स लाइक. इसमें देखो क्रिस क्रॉस दिख रहा होगा आपको. ठीक है. ये क्रिस क्रॉस क्यों होता है कि अगर हम बिल्कुल शार्प रेजर यूज करेंगे ना तो वो हमारी स्किन को कट भी कर सकता है, हार्म कर सकता है, इसलिए हम ऐसे क्रिस क्रॉस वाले रेजर्स यूज करते हैं. सो दिस इज हाउ द पैक ऑफ मिनीसो रेजर्स इज. इसमें 4 रेजर्स हैं, एक ये रहा. ठीक है. ओके. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू शेव आवर फेस.
सो कीप इन माइंड, कभी भी रेजर यूज करने से पहले मैंने आपको बता दिया अपना फेस वेट रखना। सेकेंड स्टेप इज रेजर को पीछे से पकड़ना। जितना पीछे से पकड़ोगे उतना प्रेशर कम होगा। अगर आप यहां से पकड़ोगे तो अपनी स्किन ही काट दोगे, ठीक है। यहां से पकड़ोगे तो भी कट्स लग जाएंगे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जितना पीछे से पकड़ोगे उतना प्रेशर कम होगा, उतनी प्रॉपर शेविंग होगी। आपको बताती हूँ, रेजर को 45 डिग्री एंगल में पकड़ना है। देखो ये 90 डिग्री है, ये थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो 180 हो गया, ठीक है। रेजर दिख रहा है, ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, ये इसके बीच में 45 हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसे फेस शेव करना है। ऑल्सो हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में ही शेव करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मत करना। वैक्सिंग जैसे कराते हैं वैसे मत करना, ठीक है। ऑल्सो स्ट्रेच योर स्किन एंड जस्ट डू इट। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारना। ओके, आई होप यू कैन सी। वेट, लेट मी शो यू। एक टिश्यू पेपर ले लिया, उस पे आई एम गोना जस्ट क्लीन इट आउट एंड लेट मी शो यू, ठीक है। ऐसे लाइक होगा। एंड अगर आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई हो रही है, सो अगेन स्प्रे योर टोनर एंड अगेन स्ट्रेच योर स्किन। ये तो गलत था, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, अपनी स्किन को स्ट्रेच करना वो ज्यादा सही रहता है, भले बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना अच्छे करना। देखो मुझे क्या है ना, आदत हो चुकी है, सो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप बिगनर हो तो आराम आराम से स्ट्रोक्स करना, छोटे छोटे स्ट्रोक्स करना एंड जितना हो सके अपने फेस को वेट ही रखना, ठीक है। ऑल्सो एक्ने के ऊपर मत करना, ऑल्सो ये पूरे फेस पर मत करना। लाइक मेरे हिसाब से जितने एरिया में आपको हेयर ग्रोथ है उतने में ही करो, पूरे फेस पे करने का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लाइक आई डू टिल हियर, ठीक है। स्वाइप ऑफ कुछ भी अगर आपके फेस पे है तो, ठीक है। ओके ओके, आई हैव क्लीन्ड माई फेस। ऑल्सो अगर आप रेजर को जब आप रख रहे हो तो उसके ऊपर एक बार या तो माइसेलर वाटर से उसे क्लीन कर लो, या फिर अल्कोहल जो सैनिटाइजर होता है वो स्प्रे कर लो, तो उससे वो आपका साफ रहेगा, ऐसे हाइजीनिक सा रहेगा। ओके, नाउ लेट्स अगेन स्प्रे आवर फेस विद अ टोनर। ओके, सो फेस शेव करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है, देयर इज नो नीड टू वरी। एंड जस्ट नाउ लुक एट माई फेस। देखो ये जो मेरे ना यहाँ पर एक्ने है वो थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े ज्यादा वो हो गए, गुस्सा हो गए, मैंने उसे मतलब शेव करा तो। ओके, जब तक ये टोनर मेरी स्किन में सोक इन हो, लेट्स टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। लाइक एक क्वेश्चन होता है कि बाल मोटे आएंगे, तो बाल मोटे नहीं आते। लाइक बाल जैसे थे वैसे ही आएंगे, पीच फर्स्ट था तो पीच फर्स्ट आएगा, मोटे बाल थे तो मोटे आएंगे, नॉर्मल बाल थे तो नॉर्मल आएंगे। ऑल्सो द सेकेंड क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज कि बाल की लाइक हेयर ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। हेयर ग्रोथ जल्दी नहीं होती, मतलब हाँ होती। फॉर मी इट इज लाइक अगर 15 दिन बाद बाल आने थे तो 10 दिन बाद आ जाएंगे, ये तो होता है। लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि नहीं 10 दिन बाद आने थे तो 10 दिन बाद ही आएंगे, तो सॉरी, मेरे लिए ऐसा नहीं होता। मेरे लिए इट्स लाइक 15 दिन बाद आने वाले बाल 10 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है ना, लाइक देखो अब मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इस फेस की आदत हो जाएगी, ठीक है। फिर जब बाल आएंगे मैं उससे टच करूंगी तो आई विल फील लाइक यार यहाँ तो अभी करना चाहिए करना चाहिए, तो इसलिए हम जल्दी शेव करते हैं, दैट्स इट। वैसे वीक में वंस तो यू शुड शेव, ओके। एंड इट्स अप टू योर हेयर ग्रोथ की नहीं तो महीने में एक बार करना है या महीने में 2 बार करना है, इट्स ऑल अप टू यू। द थर्ड क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड वाइल शेविंग इज कि हमें क्या लगाकर शेव करना चाहिए एंड शेविंग के बाद क्या लगाना चाहिए। ओके, सो लेट्स
टॉक अबाउट कि पहले क्या लगाना चाहिए. ऑलवेज रिमेम्बर फेस को अच्छे से क्लीन करना, उसके बाद क्रीम या ऑयल मत लगाना. देखो ऑयल क्यों नहीं लगाते, अगर ऑयल लगाओगे तो बहुत ज्यादा ग्रीजी हो जाएगा, वो तो ठीक है चलो आप शेव कर लोगे, बट आपका जो रेजर का लाइक ब्लेड है या जो शार्पनेस है उसकी वो पूरी चली जाएगी, ब्लंट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आपका वेस्ट हो जाएगा रेजर. सो इसलिए हम ऑयल नहीं लगाते. मॉइस्चराइजर क्या करता है, थोड़ा सा हमारा जो बाल है वो इसे चिपका देता है हमारी स्किन पर. लाइक अच्छे से जब हम मॉइस्चराइज करते हैं अपने फेस को तो क्रीम से हमारे बाल चिपक जाते हैं, तो वो भी क्लीन नहीं हो पाते. इसीलिए आई नीदर यूज ऑयल नॉर अ मॉइस्चराइजर. सिंपल थिंग इज टेक अ रोज वाटर और अ नॉर्मल टोनर, लाइक बिल्कुल नॉर्मल टोनर, कोई एक्टिव्स मत यूज करना. ऑल्सो नॉर्मल पानी से अपना फेस गीला कर लो एंड उसके बाद यू कैन शेव. ओके, नाउ मेरा टोनर अच्छे से सोक इन हो गया है. आई विल बी यूजिंग नाउ दिस केमिस्ट एट प्ले का मॉइस्चराइजर. दिस हैज पेंटावाइटिन, हाइलुरोनिक एसिड एंड कोएंजाइम्स. बट दिस थिंग इज, ये जो मॉइस्चराइजर है वो बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही लाइक लेट मी शो यू मिल्की कंसिस्टेंसी है इसकी, इसीलिए मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. आप चाहो तो कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो. ऑल्सो 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 रिमेम्बर, हमेशा याद रखना शेव करने के बाद कोई भी एक्टिव्स अपने फेस पर यूज मत करना. लाइक सीरम तो बिल्कुल यूज मत करना. मैंने ना नाइसिनामाइड भी यूज करा हुआ है, रेटिनॉल भी यूज करा है, विटामिन सी भी यूज करा है, लेकिन तीनों से मुझे बहुत ज्यादा ऐसे टिंगलिंग भी नहीं बोलोगे, मतलब बहुत इरिटेशन होने लगता है, बहुत फेस जलने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है. इसलिए डोंट गो इन विद एनी सिरम आफ्टर शेविंग योर फेस, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं, मतलब हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है. आज मत यूज करो, कल यूज कर लेना. और अगर इतनी ही जल्दी है तो सुबह शेव करके रात को अपनी चीज यूज कर लो, बट उसी टाइम मत यूज करना. ओके, सो लेट मी टेक 2 to 3 pumps of this and I'm just gonna warm it up. And okay, so this is how I shave my face. Also, if you have any queries you can comment down below. I would love to reply you back. And जो भी questions हो आप आराम से post कर सकते हो. Also, if you want to see any other videos you can comment down below and I would try to reply you all. And उन videos, वो videos भी मैं बनाऊंगी जो आपको चाहिए. And with that, I hope you enjoyed the video. This was helpful, and if it was, don't forget to give it a like, share and subscribe to my channel.